विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी लेख, हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं तथा बोलियां, धीरेन्द्र सिंह नेगी। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार के आसपास का क्षेत्र है, जिसे हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। इस पूरे हिंदी प्रदेश में हिंदी की 5 उपभाषाएं और इनके अंतर्गत 17 बोलियों का उल्लेख है। वर्गीकरण: भाषा हिंदी, उपभाषा पश्चिमी हिंदी, बोलियां खड़ी बोली, ब्रजभाषा हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, पूर्वी हिंदी राजस्थानी, बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, बिहारी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, इसका दूसरा नाम कौरवी है। कुछ लोग इसके अन्य नाम हिंदुस्तानी नागरी हिंदी एवं सरहिंदी भी मानते हैं। इसका उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है: 1 साहित्यिक हिंदी, 2 दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली। खड़ी बोली की 2 प्रधान बोलियां हैं, 1 बिजनौर की खड़ी बोली और 2 मेरठ की बोली। आज संस्कृत से युक्त खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा है। खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप वर्तमान हिंदी है, जो पत्र पत्रिकाओं, शिक्षा, प्रशासन, व्यापार तथा सूचना संचार में प्रयुक्त की जाती है। खड़ी बोली का क्षेत्र: देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। विशेषताएं: हिंदी की अ, आओ ध्वनियों के स्थान पर खड़ी बोली में ए, ओ ध्वनियां मिलती हैं, यथा और का और, हय के स्थान पर हे। 2 हिंदी में न ध्वनि के स्थान पर खड़ी बोली में ण का प्रयोग मिलता है, यथा सुनना का सुनना। 3 साहित्यिक हिंदी की ड, ढ ध्वनियों को खड़ी बोली में ड, ढ बोला लिखा जाता है, यथा बढ़, बड़, चढ़ा, चढ़ा। ब्रजभाषा: ब्रज प्रदेश की भाषा को ब्रजभाषा कहा जाता है। प्राचीन काल में ब्रज शब्द का प्रयोग पशुओं या गौओं का समूह या चरागाह के लिए होता था। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। गंगा यमुना के मध्य की भाषा होने के कारण डॉक्टर गियरसेन ने इसे अंतर्वेदी नाम दिया। इसके अन्य नाम है ब्रजी, ब्रिज, ब्रिजकी भाषा, मणि, माधुरी एवं नागभाषा आदि। ब्रजभाषा के क्षेत्र: मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, बुलंदशहर एवं एटा, बदायूं, मैनपुरी, बरेली आदि ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं। विशेषताएं: 1 इसमें तीनों श, श, स को केवल स मिलता है। 2 री के स्थान पर री मिलता है, यानी री ऋषि के स्थान पर रा पे बड़ी ई की मात्रा मिलता है। 3 व के स्थान पर म का प्रचलन है, जैसे पावेंगे का पामेंगे। 4 अणा के स्थान पर न मिलता है, जैसे प्रवीण का प्रवीण। 5 अणा, ढ, ल के स्थान पर र का प्रयोग मिलता है, जैसे कढ़ी का करी, उलझ का उरझ। 6 खड़ी बोली हिंदी के अकारांत संज्ञाओं के स्थान पर औकारांत संज्ञाएं मिलती हैं, यथा हमारा के स्थान पर हमारो, उनका के स्थान पर उनको। साहित्य तथा लोक साहित्य के क्षेत्र में ये भाषा बहुत ही संपन्न है। इसके प्रमुख कवि हैं अष्टछाप के समस्त कवि, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर, सत्यनारायण, कविरत्न। हरियाणवी: इसका अन्य नाम बांगरू है। हरियाणवी का विकास उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। कुछ लोग इसे हरियाणी या हरियाणी के कुछ देश भाषा के नाते देसाणी भी कहते हैं। रोहतक व दिल्ली के जाटों के नाम पर ये जाटू तथा बांगर प्रदेश के संबंध होने के कारण ये बांगरू कहलाती है। हरियाणवी भाषा का क्षेत्र: हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग, करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, जिंद, नाभा आदि। विशेषताएं: 1 न के स्थान पर अणा का प्रयोग मिलता है, जैसे अपना, अपना। 2 अणा ध्वनि का ड हो जाता है, जैसे बढ़ा, बड़ा। 3 ध्वनि लोप की प्रवृत्ति अधिक है। अंगूठा में अंग का लोप हो जाता है, जैसे केवल, शेष,
गूठा रहता है। 31 का 31। इसमें केवल लोक साहित्य ही उपलब्ध है। बुंदेली, इसका विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये बुंदेल राजपूतों के क्षेत्र बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेली भाषा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा पर स्थित झांसी, छतरपुर, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, होशंगाबाद के आसपास का क्षेत्र बुंदेली भाषा का क्षेत्र है। इसमें लोक साहित्य की प्रचुरता काफी है। ये भी माना जाता है कि प्रसिद्ध लोक ग्रंथ आल्हा मूलतः बुंदेली की एक उपबोली बनाफेरी में लिखी गई है। विशेषताएं: 1. प्यार सूचक के लिए या वा प्रत्यय जोड़ने की परंपरा है। बेटी को बिटिया, बेटा का बिटवा। 2. य, ज, म, व के स्थान पर ब हो जाता है, जैसे यदि का जदि, विचार का विचार। 3. सर्वनाम रूपों में मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष संबंध कारक में रो के स्थान पर ओ हो जाता है, जैसे तुम्हारो का तुम्हाओ, हमारो का हमाओ। कन्नौजी, कान्यकुब्ज प्राचीन काल में एक प्रदेश का नाम था। कन्नौजी भी शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। ये ब्रज के अत्यधिक समीप है, जिस कारण कुछ लोग इसे ब्रज की उपबोली मानते हैं। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य प्राप्त है। कन्नौजी भाषा का क्षेत्र इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई जिले इसके क्षेत्र में है। फर्रुखाबाद इस भाषा का केंद्र है। विशेषताएं: 1. इसकी वर्णमाला ब्रजभाषा से मिलती जुलती है। 2. अए आओ के स्थान पर ए ओ का प्रयोग मिलता है, जैसे बड़ो, चलो। 3. कन्नौजी बोली की प्रधान प्रवृत्ति है शब्दों का ओकारांत होना, यथा हमारा का हमाओ, तुम्हारा का तुमाओ, मेरा का मेओ, बड़ा का बड़ो, किया का करो, चला का चलो, गया गयो। यहाँ पहले दिए गए शब्द हिंदी के हैं और दूसरा शब्द उसका कन्नौजी रूप है। पृष्ठ 89। पूर्वी हिंदी की उपबोली या विभाषा अवधि। कुछ विद्वान इसे कौशली या वैसवाड़ी भी बोली भी कहते हैं। इस बोली का केंद्र अयोध्या है। अयोध्या का विकसित रूप अवध है। अवधी भाषा का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि। विशेषताएं: 1. य, व, को आ पाठ मिलता है, जैसे करिए को करिया, छुबत को छुबत, छुअत हो जाता है। 2. अणा को न, ड को र, य को जा, व को ब का प्रयोग होता है, जैसे प्राण का प्राण, यज्ञ का यज्ञ, ब्याह का ब्याव। 3. ल के स्थान पर र का पाठ होता है, जैसे फल का फर। इसमें लोक साहित्य व साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। इसके प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद कुतुबन, जायसी, तुलसी, उस्मान हैं। बघेली। बघेली का उद्भव अर्ध मागधी यानी अवधि के एक क्षत्रिय रूप में हुआ। कुछ भाषा वैज्ञानिक इसको अवधि की एक बोली मानते हैं। बघेली भाषा का क्षेत्र इसका केंद्र रीवा राज्य है, इसीलिए इसे रिवाई भी कहते हैं। दमोह, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा में इसका व्यवहार बुंदेली मिश्रित रूप मिलता है। विशेषताएं: 1. अवधि के व का ब हो जाता है, जैसे आबा को आबा हो जाता है। 2. उ, ओ, ई, ए स्वरों का क्रमशः या तथा वा हो जाता है, जैसे खेत का खयात, तुमरे का त्वारे। छत्तीसगढ़ी। इसका अन्य नाम लरिया, खलटाई भी है। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिण रूप से हुआ है। लोकगीतों की दृष्टि से यह भाषा संपन्न है। इसमें साहित्य का अभाव है। क्षेत्र सरगुजा, कौरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि। विशेषताएं: 1. संज्ञा सर्वनाम में ए, व, औ ध्वनियों का क्रमशः आई, औ रूप मिलता है, जैसे बैल का बैल, जौन का जौन। 2. इसमें शब्दों के मध्य में ड ध्वनि का लोप हो जाता है, जैसे लड़का का लयका। 3. अल्पप्राण ध्वनियों को महाप्राण ध्वनियों में परिवर्तन की प्रवृत्ति है, जैसे कचहरी को कचेरी। 4. स के स्थान पर छ का पाठ मिलता है, जैसे सीता को छीता, सात को छात। राजस्थानी हिंदी। मारवाड़ी। ये प्राचीन मारवाड़ प्रांत की बोली है। ये पश्चिमी राजस्थानी का रूप भी है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है।
मारवाड़ी में साहित्य व लोक साहित्य दोनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। मीरा के पद इसी भाषा में है। क्षेत्र जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही आदि। मेवाती ये उत्तरी राजस्थानी भाषा है। इसका विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी एक मिश्रित बोली अहिरवाटी है। क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा दिल्ली करनाल का पश्चिमी क्षेत्र आदि। जयपुरी स्थानीय लोग इसे ढूंढाड़ी या जयपुरिया भी कहते हैं। ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। इसमें केवल लोक साहित्य उपलब्ध है। इसे पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। क्षेत्र जयपुर इसका प्रमुख केंद्र है। अजमेर और किशनगढ़ में भी ये बोली जाती है। मालवी इसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। इसका मुख्य केंद्र मालवा है, जिसकी प्रतिनिधि बोली मालवी है। क्षेत्र इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद आदि।